कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले, मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार। एसो पंचनमो यारो सौवे पावपणाशिणो सव पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पडिवं होय मंगलम् पणमं होय मंगलम्। जिसने राग देश कामाद को जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य योग नियम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। ओम शांति। एक राजा संत के चरणों में पहुंचा और राजा ने संत से धर्म उपदेश देने के लिए सुनाने का निवेदन किया। अभी आप लोगों ने श्री कुंथु कुमार जी ने निवेदन किया कि भगवान हम सभी के लिए धर्मामृत देने का कृपा करें, क्योंकि संसार का हर प्राणी अज्ञानता से ग्रसित है और वो अज्ञानता हमारी अंदर के विवेक को खोखला बना रही है। ज्ञान सभी के पास है, लेकिन संत कहते हैं यहाँ पर उस ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर अध्यात्म और आत्मिक ज्ञान की बात कही जाती है। तो राजा ने संत के चरणों में निवेदन किया कि भगवान मुझे धर्मोपदेश देने की कृपा करें। संत ने राजा की बात को सुनकर के कहा, ठीक है मैं धर्मोपदेश दूंगा, पर यहाँ पर नहीं, अभी नहीं, समय पर दूंगा और आपके राजमहल में जाकर के धर्मोपदेश दूंगा। पहले के संत भी महान हुआ करते थे और राजा भी महान हुआ करते थे, इसलिए रचनाकार ने लिखा है, धर्मनिष्ठ होकर के राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। पहले के राजा महाराजा धर्मनिष्ठ होते थे। आप लोग राजाओं की नगरी में बैठे हुए हैं, यहाँ के राजा महाराजा हुए। मैं जगह जगह देखता हुआ चला आ रहा हूँ, पहाड़ों पर उन्होंने कोठियाँ और महल बनाए। आज व्यक्ति धरा पर एक छोटा सा घर नहीं बना पाता है। उन राजा महाराजाओं की उदारता देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया करती थी। 4-4, 5-5 पीढ़ी
लग कर के वो महलों और कोठियों और राजघरानों को बना पाए। अभी मैं जैसमंद से निकला, लोग कह रहे थे महाराज श्री एशिया की नंबर 1 झील है जो मीठे पानी की है। बोले यहाँ के जयसिंह राजा ने मजदूरों से खुदवा करके इस झील का निर्माण कराया। ऐसे राजा हुआ करते थे। मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो संत ने राजा की बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं आपके राजघराने में आऊँगा, धर्म उपदेश तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन भिक्षावृत्ति का भी सौभाग्य आप सबको मिलेगा। इस चौमासा आ गया है, आप लोग भी भिक्षावृत्ति के लिए तैयार हैं। अपने अपने घरों में संत को बुलाएंगे, निमंत्रण से नहीं, नवदा भक्ति से बुलाएंगे। नहीं आप सोचो कि महाराज जी ने पहले ही से हमें रास्ता बता दिया, आज बोल करके जाओ, कल महाराज श्री हमारे यहाँ चौका है। अभी मैं किसी संत का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उन संत की आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर देता हूँ। एक ऐसे संत हैं, कोई आकर के बोल दे महाराज श्री आज यहाँ पर चौका लगा है, तो वो संत नगर से ही बिहार करके चले जाते हैं। ऐसे भी साधु संत हैं, लेकिन मैं बात एक उन संत की बात कर रहा हूँ जो वैष्णव धर्म परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। राजा ने निवेदन दिया, संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आज नहीं अगले दिन तुम्हारे राजमहल में आऊँगा, धर्मोपदेश भी दूंगा और तुम्हें भिक्षावृत्ति का सौभाग्य भी मिलेगा। तय समय में संत राजमहल में पधारे। राजा ने भिक्षा ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। राजा ने कहा मैं ज़्यादा तो कुछ लेता नहीं। संत ने कहा मैं ज़्यादा तो कुछ लेता नहीं हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ, मेरे पास एक कटोरा है, मैं कटोरा भर ही आपसे भिक्षा लूँगा। संत ने राज अतिथि समझ कर के खीर बनवाई। कल भी खीर बनी थी, खीर बनवाई और खीर भी बड़ी स्वादिष्ट थी। और जैसे ही राजा ने संत के कटोरे में खीर को डाला, खीर तो डाल दी लेकिन कटोरा भरा नहीं, कटोरा खाली का खाली रहा। राजा ने और खीर को तैयार करवाया, पुनः कटोरे में डाली, फिर भी कटोरा भरा नहीं। बार बार खीर को बनवा करके राजा ने संत के कटोरे में खीर को डाला, उड़ेला, लेकिन कटोरा खाली का खाली रहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मैं संत का अतिथि सत्कार नहीं कर पाऊंगा? आपके घर में कोई साधु संत आते हैं और अंतराय आ जाए या किसी कारण से लौट कर के चले जाए तो श्रावक को बड़ा दुख होता है कि मैं कैसा अभागा हूँ, कैसा मैं आज हमारे दरबार पर दरवाजे पर आए हुए संत का मैं अतिथि सत्कार नहीं कर पाया हूँ। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ, आए हुए मेहमान मेरे घर से वापस लौट रहे हैं। बड़ा दुख होता है, आप लोगों को होता है, सभी को होता है। क्या मैं संत का अतिथि सत्कार नहीं कर पाऊंगा? कई प्रयास करने पर कटोरा भरा नहीं। आपके पास भी कटोरा होगा, घर में भी कटोरा होगा, समझ लेना कौन सा कटोरा है। अभी मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा कि कटोरा क्यों नहीं भरा। राजा ने संत के चरण पकड़ कर के निवेदन किया कि भगवान, मैंने आपका सत्कार किया, कटोरा में खीर डाली पर कटोरा भरा नहीं, पर गुरुदेव ये तो बताओ ये कटोरा कब भरेगा? गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? और दूसरा प्रश्न किया, एक कटोरा किस चीज का बना है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा कि हे राजन,
एक कटोरा कभी भरने वाला नहीं है, एक कटोरा कभी भरने वाला नहीं है। और एक कटोरा मानव के मन का कटोरा है। किसी धातु का कटोरा तो भर सकता है, लेकिन मन का कटोरा कभी भर नहीं सकता है। राजा को बात समझ में आई। आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? संसार का प्रत्येक प्राणी मन के कटोरे को भरने में लगा हुआ है, लेकिन आज तक किसी का मन का कटोरा भरा कि नहीं भरा? खाली का खाली रहा। व्यक्ति प्लानिंग करता है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा बच्चा योग्य बनेगा, मेरा बच्चा नौकरी करेगा, मेरा बच्चा लाखों रुपए का पैकेज लाएगा, फिर मेरे बेटे की शादी करवाऊंगा, मैं शादी करूंगा, अच्छी सी बहू आएगी, फिर वो भी जॉब करती होगी, वो वाली चाहिए, मेरा बेटा अच्छा मेट्रो सिटी में रहे, अच्छा पॉश एरिया में रहे। आज छोटा घर है, कल बड़ा घर हो जाए, आज गांव में रहते कल शहर में पहुंच जाएं। ये सब क्या है? प्लानिंग है। ये मन की, किसकी है? बोलो। ये मन का कटोरा है, कभी भरने वाला नहीं है। व्यक्ति जितनी चाह को बढ़ाता है, उतनी उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है, कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। कि राजन यह कटोरा कभी भरेगा नहीं। व्यक्ति उसे जितना जितना भरने का प्रयास करता है, उतना ही वह खाली होता चला जाता है। मनुष्य के मन की यह बड़ी विचित्रता है। हमें उसे जितना भरने का प्रयास करते हैं, वह उतना ही खाली होता चला जाता है। आज गुरुदेव के उन 3 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव ने बहुत सारी रचनाएं की। गुरुदेव ने बहुत सारी रचनाएं की। उन्होंने हाइको लिखे हजारों। जापानी कविता है, 17 अक्षरों की है, 5, 7, 5 कितने हो गए? 5, 7, 5 17 अंक हो गए, अक्षर हो गए। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। फिर से सुनेंगे। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। आप लोग अपने अपने अनुभव से बताना, किसी और को नहीं। मन का अनुभव मन से कहना। आज तक मैंने जितना चाहा, क्या कभी मिला? जो चाहा वो मिला, जब चाहा तब मिला। ये प्रश्न अपने रोज मन से पूछो, उत्तर यही मिलेगा, जो चाहा कभी अपना होता नहीं है। यही संसार की रीत है। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को भी पलट करके यदि हम देखते हैं, उनके राजघराने में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी चाहा तो उन्हें चाहने से नहीं मिला, पुरुषार्थ और प्रयास करने से मिला। जब उनकी अंदर से प्यास जगी, अंदर से भावना जगी कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो पुरुषार्थ किए बिना तो आपके सामने थाली भी रखी हो, 56 भोग भी रखे हो, तो वह भी पुरुषार्थ किए बिना पेट में नहीं जाएंगे। मुख में भी तुम कौर को ग्रास को रख लोगे, जब तक चरवन नहीं करोगे, जब तक मुंह को चलाओगे नहीं, रस नहीं बनेगा, तो अंदर भी रस आने वाला नहीं है। रस को चाहते हो पाना, तो रस पाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ होना जरूरी है। तो गुरुदेव ने जो कहा, संदेश दिया, बड़ा गहरा संदेश है, समझने की बात है। इसमें वीतरागता झलक रही है कि जो चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। किसी को नहीं मिला चाहने से,
मिलता तो पुरुषार्थ करने से है। हमारा पुरुषार्थ अभी अधूरा है। हम पुरुषार्थ पूरा करने के लिए मानव भाव को पाया है, मानव जीवन को पाया है। राजा महाराजाओं के जीवन में भी कभी पूर्ति नहीं हुई। वो बना करके महल चले गए, उसको पूरा नहीं कर पाए। संसार में दो चीज़ों की कभी पूर्ति नहीं कर पाते हो। एक तो मकान बनाते हैं तो कोई ना कोई कमी बनी रहती है। आज एक कमी, कल वो कमी पूरी करना, कल ये करना, कोई ना कोई कमी मकान में बनी रहती है। और दूसरी बात है, स्त्रियों की पूर्ति व्यक्ति कभी नहीं कर पाता है। आए दिन डिमांड बनी रहती है, आए दिन उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है। आज ये कमी, कल वो कमी, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। सारी जिंदगी उसका पति उसकी पूर्ति करने में जीवन खपा देता है, पर उनकी पूर्ति कभी हो नहीं पाती है। जो चाहो बोला वो कभी पूरा होता नहीं है। तो अनंत इच्छाएं हर इंसान के अंदर हैं, पर सोचने की बात केवल एक है, क्या जो चाहता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ, तब क्या मिलता है? देखिए, बहुत साधारण से शब्द हैं। चाह है, दाह है, आ है और राह है। राह को यदि तुम पकड़ना चाहते हो तो चाह को छोड़ो, दाह को छोड़ो, और चाह और दाह से फिर क्या होता है? आह निकलती है। तो इन सब का छोड़ने के बाद, त्याग करने के बाद, वीतरागता की राह पर चलने से ही जीवन का कल्याण है। सबसे पहली बात है मन की चाह। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मन में क्या क्या विचार चल रहा है? ईमानदारी से अपने मन से पूछो। बैठे सभा में हो, पर मन तुम्हारा घर चला गया, मन तुम्हारा स्कूल चला गया, मन तुम्हारा ऑफिस चला गया, मन तुम्हारा फैक्ट्री चला गया, मन तुम्हारा गाड़ी पर चला गया, मन तुम्हारा बच्चों पर चला गया, मन तुम्हारा पति पर चला गया, मन तुम्हारा साधु की आहारचर्या में चला गया। चौके में जाना है, आहार देना है, ये करना वो करना, ना जाने मन हमारा जैसे विचार आते हैं, मन हमारा वहाँ दौड़ जाता है। यदि मैं आपके सामने सम्मेश शेखर जी का शब्द का प्रयोग करें तो आपका पूरा ध्यान सम्मेश शेखर जी पर पहुँच गया, पारसनाथ टॉक पर चला गया, गौतम गढ़धर पर चलेगा, जल मंदिर पहुँच गए। ना जाने हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ लगा जाता है। 7 समुद्र पार जाकर भी यहाँ बैठ कर के रिकॉल कर सकते हैं कि हमारा मन कहाँ घूम रहा है। एक क्षण में 7 राज्यों को कवर कर सकता है। आचार्यों ने कहा है कि एक समय में यह जीव 14 राज्यों की यात्रा पार कर लेता है। ये मन की तीव्र गति का परिणाम है। और आप लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या क्या सोच रहे हो? तो मन की चाह मन भर है, पर वो चाह कभी पूरी होती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले, मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार।